ये इंतजार हो रहा था और ये इंतजार आपकी तरफ से भी एक तरीके से हो रहा था, क्योंकि लंबे परिवार में भी अब तो लोग कमेंट करने लगते होंगे कि क्या कुछ कभी मिलेगा या नहीं, तो एक इमोशनल मौका भी होगा। ये बात तो मैं आपको सच कर रहा हूँ, कभी प्यार साथियों ने दिया है, आज उसकी पूर्ति मैं मान रहा हूँ। सत्ता का कोई स्वाद मैंने चखा नहीं, माता पिता का साथ छूटा राजनीति में। तीन साल पहले मेरी पत्नी भी छोड़ गई, लेकिन जज्बा था संगठन में काम करूंगा। लेकिन मेरा परिवार कभी आड़े नहीं आया शेखावत जी। और आज जो मेरा सपना था संगठन का एक सर्वोच्च पद, वो जयपुर की राजनीति से बाहर मैं करना भी नहीं चाहता। मैं हमेशा साहब से कहता था मेरे को राजस्थान की राजनीति नहीं करनी। मेरे चाचा नहीं, ताऊ नहीं, मामा नहीं, मामी नहीं, मेरे पिताजी इकलौते थे। मैं उनसे कहता था जयपुर की राजनीति करना चाहता हूँ, और इसलिए मेरी जिलाध्यक्ष के लिए मेरा सपना था। मैं घर पे चाहे 2 बजे सोऊं चाहे बाद में गहरी नींद में सोता हूँ, कोई मेरे पर परेशानी नहीं, कर्जा नहीं करता हूँ, बाजार में दलाली नहीं करता हूँ। संगठन के लिए मैं चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, अगर मेरे को लगे किसी संगठन के साथी के साथ में अन्याय हो रहा है तो मैं उससे लड़ सकता हूँ, उसके लिए मैं अपने प्राण दे सकता हूँ। ये मेरे साथियों में विश्वास है कि भाई साहब सच्चाई के लिए लड़ सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे संगठन का हो, सरकार का हो। अगर उसको लग रहा है कि सरकार में या संगठन में उसके साथ में न्याय नहीं हो रहा तो शेखावत जी, ये बात मैंने सन 80 से शुरू कर रखी है। आज उन्हीं का प्यार है कि आज मेरे को जननायक जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस लायक माना कि मैं देर से सही लेकिन मेरी मन की मुराद पूरी करी। तो जब उन्होंने मेरा सपना पूरा किया तो मेरा भी धर्म है कि जयपुर शहर की हम 8 विधानसभा की सीट जीत करके वापस सरकार कांग्रेस की बनाएं। ये मेरा दायित्व है और मेरे साथियों का दायित्व है कि हम इसको पूरा करेंगे। ये जो 25-30 की लिस्ट दिख रही है जो जिलाध्यक्षों की, सभी योग्य हैं, लेकिन आर्थिक रूप से जिस तरीके से आपने कांग्रेस के लिए सब कुछ दिया, क्या आपको इंतजार भी था इन चीज़ों? मेरा सपना था और लगातार मेरे से सब साथी सहमत भी थे, सुख दुख में आते थे। मैं चाहता था कि साहब मेरे को संगठन में बढ़ाए, और जब मैं प्रदेश स्तर पे मैं चंद्रबाबू जी के साथ काम कर चुका था तो मेरी एक इच्छा थी कि जिन लोगों के साथ में मैंने सन 77 से जयपुर की गलियों में, चौपट पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, जाजम पे बैठ कर के, स्टूलों पे बैठ कर के, गोखरों पे बैठ कर के हमने जो कांग्रेस का संघर्ष किया, आज उन साथियों के साथ में मैं एक बार जयपुर का अध्यक्ष बन जाऊं। और ये बात मैंने अशोक गहलोत जी से निवेदन किया, मैंने डोटासरा जी से निवेदन किया। लग रहा था कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी ताकत की बात है कि मेरे साथी जयपुर के जो 8 विधानसभा में जो हमने 5 विधानसभा के जीते हुए साथी हैं, 3 हारे हुए साथी हैं, सब मेरे को देख करके कहते थे कि भाई साहब आपके साथ में हम क्या कर सकते हैं, इतने हमसे आप सीनियर हो, फिर भी आप घूमते हो कांग्रेस के लिए, कहीं रात को 2 बजे, सुबह 6 बजे कहीं बुलाते हैं। तो मेरा मानना था कि कांग्रेस ही एकमात्र वो राजनीतिक ताकत है देश के अंदर जो सभी वर्गों को जोड़ती है, जो बखेरती नहीं है, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में कोई भेद नहीं करता है, कोई गरीब और अमीर में भेद नहीं करता। और आज मैं आपके सामने उदाहरण हूँ कि मैं आज भी मोटरसाइकिल पर ही जयपुर में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन गली का, शहर का ऐसा कोई, चाहे नया शहर हो चाहे 4 दीवारी का शहर हो, सारे नेता एकजुट हैं आपके साथ, आपका नाम उन्होंने बिल्कुल किया, तो क्या उनको कॉम्पिटिशन नहीं लग रहा कि आप भी कोई सीट के ऊपर चुनाव के प्रत्याशी होंगे? शेखावत जी, मैंने टिकट बांटे,
ये लगातार दबाव नवल किशोर जी जयपुर शहर से नेता रहे चुने हुए, महेश जोशी जी 98 में विधानसभा के सदस्य बन गए, नवल किशोर जी बन गए, रघु शर्मा चुनाव लड़ गए 99 में। सब नेता चाहते थे कि मैं निगम का चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरे मन में था कि मैं इतना पुराना साथी हूँ, अगर नगर निगम का चुनाव भी मेरा जैसा सीनियर साथी लड़ेगा तो मेरा यूथ कांग्रेस का साथी कहाँ जाएगा। मैंने हमेशा डिनाई किया और ये बात मैंने कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे को विधानसभा के जो 8 उम्मीदवार AICC देगी, राजस्थान का नेतृत्व देगा, मैं मेरे साथी, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष, मेरे वार्ड अध्यक्ष, मेरे मंडल अध्यक्ष प्राणपण से उनको जिताएंगे और नया राजस्थान का हम एक नया संगम लेंगे। दोबारा चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जी मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। RR तिवारी थे, एक युवा जो 25 साल का कांग्रेस में आता है और आज देखिए सीनियर सिटीजन होके आज इनको मौका मिला है, जिला अध्यक्ष बने हैं और जिस तरीके से देखिए इनके लोग जो इन्हें शुभकामनाएं देने आ रहे हैं, आँख भी इनकी गीली हो गई क्योंकि इमोशनल मोमेंट है, सालों से इंतजार कर रहे थे और अब एक कांग्रेस कार्यकर्ता, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ता जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस कांग्रेस में पहुंचता है, इस ऑफिस में पहुंचता है जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल होना लाजमी था क्योंकि जिस तरीके से एक साधारण कार्यकर्ता को मौका मिला है उससे लगता है कि अब जयपुर कांग्रेस में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत